अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज बिल आखिर जो समाअत थी, जो हंगामा खेज समाअत थी सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस पर जो लार्जर बेंच समाअत कर रहा था, बिल आखिर कंक्लूड हो चुकी है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल सुबह 11 बजे एक मुख्तसर फैसला सुनाने जा रहा है। फैसला क्या होगा ये तो कल ही मालूम पड़ेगा, मगर इस बात पर ज़रूर आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करते हैं कि फ़ैसला क्या आ सकता है। क्योंकि जो जजेस हैं, एक तो आपको ये इम्पोर्टेंट खबर हम दे दें कि जो फ़ैसला होगा, अभी तक मेरी जो नाक़िस अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो नज़र यही आ रहा है कि 5-0 से ये फ़ैसला आने जा रहा है। और इसमें तमाम जजेस इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि जो पिटीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या जो उनकी प्रेयर है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इंतखाबात तो होने चाहिए और इंतखाबात के इनेकाद के ऊपर तमाम जो फ़रीक़ैन हैं, दिलचस्प बात यह है कि वो तमाम ही मुत्तफ़िक हैं। आज फ़ारूक एश नायक, मंसूर अवान, मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, JUI, तमाम के वकला यहाँ पर पेश हुए। फ़ारूक एश नायक ने तमाम हुकूमती जमातों के बिहाफ पर स्टेटमेंट दे दिया कि हम तो चाहते हैं इंतखाबात हो जाएँ। तहम उन्होंने एक नुक्ता बीच में डाला कि इंतखाबात कब होने हैं इस बात को हमने देखना है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत फिल वक्त नहीं चाहती इंतखाबात हों। उन्होंने एक जो उज़र पेश किया है वो पेश किया है मुल्क के मुआशी हालात को। उन्होंने कहा है कि हमें उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। लगभग 70 अरब रुपया दरकार होता है इंतखाबात के लिए, और इतनी वाफिर रकम मौजूदा जो पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। गो के जो कानूनी माहिरीन हैं और ओवरऑल जो सियासी रहनुमा है पाकिस्तान के, उनकी ये राय है कि ये एक बड़ा भूंडा किस्म का आर्ग्यूमेंट है। इसकी कोई कानूनी वक़्त नहीं है। इंतखाबात आइन के मुताबिक होने हैं। आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का इनेकाद ना होना खुद एक बहुत बड़ा बहरान है, जिस बहरान को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इवेंचुअली इंटरवीन करना पड़ा। इसी एक मामले के ऊपर भी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इंटरवीन किया है, मुस्लिम लीग नवाज़ के वकील ने अपना एक नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है। लेट्स सपोज आपने सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो टेकअप कर लिया है, नो डाउट सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) के तहत इख्तियार मौजूद है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का फैसला कल अगर आता है और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताबिकत नहीं रखता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुख्तलिफ होता है, तो किसका फैसला दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी अदालत है। तो क्या आर्टिकल 184(3) के तहत किया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट के उस फैसले को नलीफाई कर देगा? दूसरी जानिब जो अपील का एक हक होगा उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसमें क्या होगा, वो मामला किधर जाएगा? कुछ जो निटी ग्रिटीज़ हैं उनको भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी तौर पर आज अक्सर जो वकला की यहाँ पर स्ट्रेंथ थी, उनका ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी तौर पर ये चाहिए कि मामला हाई कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट को ही इस पर फैसला करने दे। और जब इवेंचुअली हाई कोर्ट के फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा अपीलों की सूरत में, तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त अपनी राय दे दे। और कोई भी अगर इब्हाम उस वक्त बाकी रह चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी राय का इजहार कर दे और ये जो एक कंट्रोवर्सी है इसको ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी जानिब अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर एक बात ज़रूर कही। उन्होंने कहा कि देखें 90 दिन का लिखा हुआ है आइन के अंदर, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इन्होंने जो नोट लिया है, वो नोटिस लिया है, वो 2 जजेस के नोट पर और दूसरा 2 आइनी दरख्वास्तों पर उन्होंने ये समाअत के लिए मामला मुकर्रर किया है। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो क्या कर रही है। आप ये भी तो देखें, चीफ जस्टिस ने मुकालमा करते हुए कहा वकील से कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो मुसलसल इस मामले को ड्रैग कर रही है। और ये सूरत हाल पेशावर हाई कोर्ट की है, जहाँ पर नोटिस जो है पहली समाअत के बाद 2 हफ्तों के लिए जारी कर दिए जाते हैं और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी मामला ड्रैग कर दिया जाता है। स्विफ्टली उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत नहीं होती, तवील समाअत नहीं होती। जिस हद तक ये संजीदा नौयत का मामला है, एक आइन का मामला है, उस मामले को इस हद तक जो है वो आप ये नहीं कह सकते सुस्त रवि का शिकार है हाई कोर्ट इस मामले पर बुनियादी तौर पर। जिस वजह से चीफ जस्टिस ने कहा कि अर्जेंसी का मामला होने की वजह से हम लोगों ने ये मामला टेकअप किया है। यहाँ पर जो वकील थे फ़ारूक एश नायक, उन्होंने कहा कि ये गलती किसकी है, तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें मालूम है ये गलती आपकी नहीं है, लेकिन इसको किसी ने तो दुरुस्त करना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम उसको छोड़ दें। और दूसरी जानिब
अब अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए इस केस को, अगर हम अब सम अप करें तो बुनियादी तौर पर मामला है इंतखाबात की तारीख का। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया है कि इस बेंच के सामने एक नुक्ता रह गया, वो नुक्ता ये है कि इंतखाबात की तारीख को अनाउंस किसने करना है। असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो चुकी हैं, असम्बलियाँ डिज़ाल्व किस तरह हुई हैं ये भी देखना है, और उस असम्बलियों को डिज़ाल्व के उस तरीक़ाकार के बाद पंजाब और KPK में दोनों में, क्योंकि सूरत हाल मुख्तलिफ है, एक में गवर्नर ने असम्बली खुद तहलील की है और दूसरे में असम्बली जो है वो तहलील हो गई है इवेंचुअली, और उस मामले में वहाँ पर अब जो तारीख़ है इंतखाबात की वो नहीं दी गई, तो अब वो तारीख़ कौन देगा। यहाँ पर एक मामला ये भी है कि सदर मुमलिकत ने आज इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने जो तारीख़ दी है KP के हद तक वो दुरुस्त नहीं है, हम उसको वापस लेते हैं। ताहम उन्होंने पंजाब की हद तक जो अपनी तारीख़ है उसको दुरुस्त माना है और उसके ऊपर वो कायम है, खड़े हुए हैं, और उसकी एक बुनियादी वजह वो ये बता रहे हैं कि पंजाब में जो गवर्नर हैं उनकी जानिब से अनाउंस नहीं की गई तारीख, ये जो दस्तखत हैं उसके ऊपर वो नहीं थे, जो रेजोल्यूशन का फ़ैसला है वो उन्होंने नहीं किया। इस वजह से जो पंजाब है उसके अंदर सदर मुमलिकत का इख्तियार बनता है। KPK के अंदर उन्होंने ये बात को तस्लीम किया है कि उनका इख्तियार नहीं बनता। चीफ जो वकील हैं सलमान अकरम राजा सदर मुमलिकत के, उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत ने आइनी माहिरीन से राय लेकर, अपनी लीगल टीम से राय लेकर एक फ़ैसला किया, और उस फैसले में उन्होंने 9 तारीख को इंतखाबात का ऐलान कर दिया, और इस अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को निभाने के नतीजे में इन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, एक कैंपेन चलाई गई, इनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाने की भी बात की गई। हत्ता के फवाद चौधरी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने आकर याद दिलाया जो सलमान अकरम राजा को रोस्टम पैर के, न सिर्फ यहाँ तक बल्कि जो काबीना के अरकान हैं उन्होंने लिख कर कहा कि आपने आइन की वायलेशन की है, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि देखें आर्टिकल 6 जिस पर लगाना है वहाँ तो लगा नहीं रहे, और यहाँ सदर मुमलिकत पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई की बातें हो रही हैं। बहरहाल इस तरह की गुफ्तगू भी हमारे सामने हुई, और कुछ हल्के फुल्के अंदाज में भी गुफ्तगू हुई। एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है आज, जब समात पहले 4 बजे जो वक्फा 4 बजे तक के लिए हुआ था, जैसा कि आपको पहले हमने बताया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने पंचायती अंदाज के अंदर एक बात कही कि मैं ये समझता हूँ कि आप लोग मिल बैठकर एक फ़ैसला करें, एक तारीख का जो है वो ऐलान खुद कर लें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे आएँ और थोड़ा सा PTI वाले आगे आएँ तो मामला जो है वो हल हो जाएगा। और इस तरह अगर होगा तो ये पाकिस्तान है उसको आप अगर अपने सेंटर में रखें, मरकज़ बनाकर पाकिस्तान का मफाद देखें तो मामलात हल हो जाएंगे। बहरहाल जब वक्फा ख़त्म हुआ और वक्फे के बाद हुकूमती वकला आए तो उन्होंने कहा कि तारीख देने का जो मैंडेट है वो आइन सियासी जमातों को नहीं देता, आपके पास मामला है, आप खुद ही इस मामले को डिसाइड कर लें। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इवेंचुअली मामले को डिसाइड करने जा रही है। देखना यह है कि अब डिसाइड क्या करती है। कल सुबह 11 बजे आपको मज़ीद अपडेट करेंगे।